नमस्कार। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया था तो उसको ये नहीं पता था कि 4 महीने बाद इंग्लैंड में ही उन दोनों का एक और मुकाबला होगा। ये मुकाबला हुआ था क्रिकेट फील्ड में नहीं बल्कि एक अदालत में। 1948 से एक केस जो चल रहा था वो भारत के पक्ष में आया। पैसों और प्रतिष्ठा से भरा उस केस को आज इंडिया नाउ एंड हाउ पे मैं आपका होस्ट अंकित आपके सामने सुनाऊंगा। ये वो केस है जिसको आज हैदराबाद निज़ाम ट्रेजरी केस कहा जाता है और जिसमें भारत की जीत हुई थी। अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, पर हैदराबाद राज्य अभी भी स्वतंत्र था। हैदराबाद के निजाम मीर अली ओस्मान खान का इरादा एक समय पाकिस्तान से विलय करने का था। उन्होंने अपने फाइनेंस और फॉरेन मिनिस्टर मोइन नवाज जंग से 1 मिलियन पाउंड्स लंदन में स्थित पाकिस्तान के हाई कमीशन पहुंचाए। इन पैसों से वो पाकिस्तान से हथियार खरीदना चाहते थे कि अगर भारत सरकार से युद्ध हुआ तो वो भी तैयार रहें। भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शांतिपूर्वक तरीके से निजाम को भारत का हिस्सा बनने के लिए कहा। हैदराबाद की लोकेशन भी ऐसी थी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन ही नहीं सकता था, पर निजाम अड़े रहे। पर पाकिस्तान सरकार ने निजाम के प्लान के हिसाब से उनकी कोई मदद नहीं करी। सितंबर 1948 में करीब एक हफ्ते तक भारतीय सेना और निजाम की आतंकी रजाकार सेना के बीच युद्ध चला, जिसके बाद हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। अब जब पाकिस्तान से कुछ सपोर्ट नहीं मिला और ना ही हथियार, तो वो 1 मिलियन पाउंड्स अब निजाम ने वापस लेने की ठान ली। 1954 आते आते पाकिस्तान पर पासा पलट गया। जो निज़ाम पाकिस्तान के पास जाना चाहता था और उनसे हथियार खरीदना चाहता था, वो अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ होकर उस पैसे को वापस निकालना चाहता था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और निज़ाम के 2 पोते अब बन गए उसके लीगल कस्टोडियंस। लेकिन पाकिस्तान ने इस नुकसान को पहले ही भांप लिया और सॉवरेन इम्यूनिटी बैंक से ही ले ली। सॉवरेन इम्यूनिटी यानी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर अगर कोई बैंक या कोई और देश किसी बड़े देश और इसके लीडर पे अगर कोई केस करना चाहे तो उसको वैलिड नहीं माना जाता, और केस इसके बाद ठंडे बस्ते में पड़ गया। अचानक गरीब होता हुआ पाकिस्तान 2013 में वापस उस बैंक जाके पहुंचा और अपने पैसे निकलवाने की बात करने लगा। ये कहते ही केस सॉवरेन इम्यूनिटी से निकल बैठा और अब खुले मैदान में आ गया। भारत ने भी काउंटर केस किया निज़ाम के दोनों पोतों के साथ, और अब जंग आमने सामने हो गई। भारत ने अपना पक्ष रखा उस पैसे को अपना कहने के लिए और पाकिस्तान ने अपना, लेकिन फैसला था अदालत के पास। और फिर एक ऐसा पॉइंट भारत ने रखा जिसके बाद पाकिस्तान का हर कोई काउंटर फीका पड़ने लगा। पाकिस्तान का ये दावा था कि भारत ने हैदराबाद में जो किया वो इल्लीगल था, क्योंकि निजाम विलय नहीं चाहते थे। भारत की ओर से अब इस केस को लड़ रहे थे फेमस लॉयर हरीश साल्वे, जो कुलभूषण जाधव का भी केस लड़ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में यह पॉइंट रखा कि हैदराबाद के विलय के कुछ समय बाद ही भारत सरकार और निजाम के बीच में एक करार हो गया था। उसमें निजाम ने उस विलय का तब समर्थन किया और हैदराबाद भारत का अभिन्न हिस्सा होने को तैयार हो गया। इस बात का दुनिया भर के देशों ने स्वागत भी किया। उन सब देशों में यूके खुद भी शामिल था, जिसने उस करार का स्वागत किया, और तब से उनके लिए भी हैदराबाद तब से पूर्णतः भारत का ही हिस्सा है। अदालत ने उस आर्गुमेंट और अपनी सरकार के स्टैंड को ही सबसे ऊपर माना और पाकिस्तान के केस को रद्द कर दिया। अदालत ने भारत सरकार और निजाम के पोतों को आपस में उस पैसे को बांटने का फैसला सुनाया। उस केस को जीतने के कुछ ही महीने बाद फरवरी 2020 को भारत को अपने हिस्से के 35 मिलियन पाउंड्स यानी 325 करोड़ रुपए मिल गए। पाकिस्तान को हार की पेनल्टी भी चुकानी पड़ी। उनको भारत को 65 करोड़ रुपए देने की एक पेनल्टी लगी जो उन्होंने चुकाई। अब बाप बेटी की ये लड़ाई तो शायद आगे भी चलती रहेगी।
पर एक बाप और बेटा और एक बेटी कुछ समय पहले थे, जो एक बार जब एक दूसरे से जुदा हुए तो फिर कभी नहीं मिले। एक ऐसे बेटे और बेटी की कहानी जो इंडिया को छोड़कर श्रीलंका गए और वहीं बस गए। मौर्य साम्राज्य के एक प्रिंस और प्रिंसेस की उस दिलचस्प कहानी को मैं इंडिया नाउ एंड हाउ के अगले एपिसोड में आपके सामने जल्द लाऊंगा। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस बेल आइकन को दबाकर उसे करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। मैं लौट के आपके पास आता हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।